नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग यहाँ पर फिर से फटाफट आपके यूपी टेट के हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर 5000 प्लस क्वेश्चन का जो टारगेट है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चंस है, काफी क्लास आपके हो चुके हैं, काफी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अभी तक हमने क्वेश्चंस काउंट नहीं किया है, लेकिन जो क्वेश्चंस का टाइपिंग हुआ है 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा 5000 क्वेश्चन देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आपका टाइम आएगा वैसे वैसे जो आपके अन्य क्लासेस हैं सभी क्लास यहाँ पे आपको मिलेगा। अब तक आपने क्या पढ़ा, क्या आपने नहीं पढ़ा, सब कुछ आज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस का व्याख्या नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हर जगह से, कई जगह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको टेस्ट देना है कि आखिर आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने नहीं पढ़ा है, क्या आपको याद है, क्या आपने भूल रखा है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ है, आप चाहोगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हम लोग सीधा अपने आज के क्वेश्चंस की ओर। आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आधुनिक हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आधुनिक हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है। सौर श्रेणी अभ्रंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अधिक टाइम आपका नहीं लूंगा और ना मैं आपको अधिक टाइम दूंगा। ठीक है, गढ़वाली बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ पर देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या फिर बिहारी। दोस्तों यहाँ पे आपका अगर हम बात कर लें गढ़वाली की तो यह आपका हो जाएगा पहाड़ी हिंदी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, मेवाती बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। दोस्तों जो आपकी उपभाषा है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए मैथिली हिंदी, ठीक है, कि किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मेवाती और मैथिली हिंदी, ठीक है, इन दोनों का उपभाषा यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ देखिए, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या फिर पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो यह आपका दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी। मैथिली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका मैथिली आएगा, वहाँ पे आपका बिहारी आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या होगा, सी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए फटाफट आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है। खड़ी बोली की बात यहाँ पे हो रही है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग यहाँ बहुत तेजी के साथ सभी क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं। यहाँ देखिए, पश्चिमी हिंदी क्या होगा, इसमें आपका पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा कौन सा है? पंजाबी नेपाली, गुजराती नेपाली, पंजाबी सिंधी या फिर नेपाली या फिर आपका मराठी। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, नेपाली और मराठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका डी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रमुख बोलियों की संख्या है। जो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत बोलियां हैं वो कितनी है, 16 है या फिर 18 है, 17 है या फिर 20 है। इसमें आपका क्या होगा, तो कुल मिला के आपके 18 बोलियां हैं। कितनी दोस्तों? 18। ठीक है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 500 से अधिक, 600, 700 या 800 से अधिक कितनी बोलियां बोली जाती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कुल मिला के आपके 600 से अधिक, ठीक, 600 आपका हो जाएगा। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं? 4, 6, 5 या फिर 7। उपभाषा की बात यहाँ हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर 5 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, अभी जो आपके पास भाषाएं हैं ये कौन कौन से भाषाएं हैं आप बताइए?
ठीक, कमेंट में अगर आपको नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? कौन सा प्रदेश, ठीक है, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देना है। पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। अब हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत की बात हो रही है दोस्तों, तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है तो आपका हिंदी में आता है, ठीक, ये भी हिंदी में आता है, ये भी हिंदी में आता है। पंजाब में पंजाबी, ठीक है, यह आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, पंजाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप लोग, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए, हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। काफी आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? 14 सितंबर, ठीक, बी वाला आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन हिंदी भाषा का प्रमुख है? प्रमुख लक्षण नहीं है। अब बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रमुख लक्षण नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपका रूढ़िवादिता यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। क्या होगा आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चंस का क्रम पर फोकस नहीं करना है, ठीक है, आखिर क्वेश्चंस का क्रम क्या है, ठीक है, आपको बस केवल कुल मिलाकर क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, ठीक, जो आपके प्रश्न है उसके क्रम पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है। हमने इस क्वेश्चंस को टाइप नहीं करवाया है, अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चंस को टाइप भी करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस टाइप करने से बदलेंगे नहीं, ठीक, क्वेश्चंस आप पर ही रहेगा। प्रैक्टिस क्लास है, चलिए फटाफट आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। यहाँ देखिए, ता ध्वनि, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? ठीक है, ता, ठीक है, यहाँ पे आपसे ता कहा गया, यानी आपका क्या होगा? ता वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका दंत, ठीक है, दंत आपका हो जाएगा। ता री, ठीक है, या रा लावा, यानी जितने भी हिंदी से जो आपके थ्योरी क्लास हैं आप लोगों ने कहीं ना कहीं से आपने ले लिया होगा, बस केवल यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट में आपको पास होना है। री वर्णमाला किसके अंतर्गत शामिल है? री वर्णमाला किसके अंतर्गत शामिल है? स्वर व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, सिक व्यंजन। इसमें तो आपका क्या होगा? री की बात कर ले तो यह आपका री किस में आएगा? तो यह आपका, ठीक है, स्वर में आएगा। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? चलिए फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ठीक है, अंतस्थ ध्वनि नहीं है। या रा ला वा, या रा ला वा दोस्तों, ठीक है, या रा ला बा यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या रा ला वा, ठीक है, ला के बाद क्या आएगा? ठीक है, आपका वा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? बा, यानी आपका बा गलत है और जो आपका गलत है, ठीक है, वही आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे नहीं कहा गया है तो निगेटिव आंसर जो है आपका सही होता है। या रा ला वा आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका बा दिया गया है, यानी आपका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, यहाँ पे आपको बताना है। सिंपल सा इसका आंसर है 52, ठीक, कितना होगा आपका? 52 होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपका इसमें से नहीं है। क्षत्रिज्ञ, ठीक है, क्षत्रिज्ञ और शा होना चाहिए, लेकिन रि आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या है, अंतस्थ व्यंजन की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, 4 होंगी। कौन सा होगा? अभी हमने आगे इस क्वेश्चन को करवाया था। यहाँ देखिए, अंतस्थ व्यंजन या रा ला और वा, ठीक है, और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। कितने होंगे आपके? 4 होंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए, कहा गया है आपसे उसमें व्यंजन, ठीक, उसमें व्यंजन की जो संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4। उसमें व्यंजन आपके कौन कौन से होती है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उसमें व्यंजन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, आपके 4 होते हैं दोस्तों। तो आइए, हाँ, ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो 7वें का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां है, निम्न में से ओट्स व्यंजन है। ओट्स यानी जो हम लोग ओट्स से बोलते हैं, ओठ और कंठ, ठीक है, ओट्स से व्यंजन आपके कौन से हैं?
इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यानी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फा, ठीक है, फा, ठीक है, फा बोलिए, फा, था, ठीक है, था आपका क्या, ठीक है, था आपका ताल से होता है, ठीक है, टा, ठा, ठा, यहाँ ठीक है आपका दोस्तों कहीं ना कहीं ताल कंठ से है, छा यानी आपका फा, ठीक है, पा 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 फा बा भा, ये सब आपके ओंठ में आएंगे, आपका फा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बोल के भी जान सकते हैं। 9वां देखिए, तालव्य व्यंजन आपका कौन सा है, तालव्य व्यंजन आपका कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है। तालव्य जा, दोस्तों तालव्य आपका क्या होगा, जा, ठीक है, जा, ग, ग क्या है, कंठ है, का खा ग, ठीक है, आपके कंठ में आएंगे, ठीक, ता था दा धा ना, ठीक है, ये सब आपका नहीं आएगा। तालव्य की बात करेंगे आपका, ठीक है, जा में आएगा। यहाँ देखिए, हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है, हा वर्ण आपका किसके अंतर्गत शामिल है, उसमें, तो क्या होगा आपका, ठीक है, उसमें, ठीक है, उसमें के अंतर्गत शामिल है, हा वर्ण आपका उसमें व्यंजन के अंतर्गत शामिल है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों तो आपका होगा नहीं पहली बात, ठीक है। यहाँ देखिए, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण, अभी हमने पूछा आपसे ना कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये देखिए आपका प्रश्न आ गया आपके सामने, ठीक है। बताइए आप लोग, स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ये सब आपके किस में आएंगे दोस्तों, यह आपका स्वर में आएगा। कितना दोस्तों आएगा, स्वर कुल मिलाकर आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं, स्वर आपके कुल मिलाकर 11 होते हैं। कुल व्यंजन आपके कितने होते हैं, व्यंजन की बात कर लें तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, अब बताइए, द्विगुण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होगा, ये दोनों आपका तो नहीं होगा, तीसरा और ठीक है चौथा कहां पर है, ये देखिए डी वाला, ठीक है, डी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुस्वार विसर्ग से क्वेश्चन तो कंफर्म है कि बनेगा ही तो बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अनुस्वार और विसर्ग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो अनुस्वार और विसर्ग आपका दोस्तों, ठीक है, स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर आएगा, स्वर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। व्यंजन में आपका नहीं आएगा, स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं आएगा। आपका अनुस्वार और विसर्ग है वह आपका स्वर के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, नेक्स्ट है, बोला गया कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर लें संयुक्त व्यंजन की, अभी ये जो प्रश्न है अभी आगे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, तो संयुक्त व्यंजन में कहीं ना कहीं चारों आपका होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, चारों, ठीक है, चारों आपका संयुक्त व्यंजन में हो जाएगा, यानी आपका उपरोक्त सभी, ठीक, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है, कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ले हम यहाँ पर, तो स्पर्श व्यंजन, उसमें क्या होगा, आपका स्पर्श व्यंजन जो होता है वह आपका वर्गीय व्यंजन कहलाता है। ये सब क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आए हुए हैं, इस बार भी आने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ देखिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से आपका अल्पप्राण व्यंजन कौन कहलाते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और तीसरा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अल्पप्राण, ठीक है दोस्तों। अल्प, यहाँ पे अल्प की बात हो रही है, अल्पप्राण की बात यहाँ पे हो रही है। जब आपका अल्पप्राण की बात होगी, यानी आपका 1 3 5, क्या होगा आपका 1 3 और 5, ठीक है, महाप्राण, ठीक है दोस्तों। महाप्राण की जब बात होगी, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, 1 3 5 कहां पर है, ये देखिए, ठीक है। अल्पप्राण 1 3 5, ठीक है, अल्पप्राण 1 3 5, महाप्राण 2 और 4, इसमें आप एक टिक भी लगा सकते हैं। अल्प मतलब क्या, ठीक है, छोड़ा नहीं, उसका उल्टा 1 3 5, ठीक है। महाप्राण मतलब कि बड़ा, ठीक है, 2 और 4 सम संख्या क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, सम संख्या क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो महाप्राण मतलब क्या, महा मतलब क्या, बहुत बड़ा है, यानी 2 और 4, ठीक है। अल्प मतलब छोटा, 1 3 5, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए महाप्राण, ओ माय गॉड, ओ लीजिए आपका प्रश्न भी आ गया, ठीक है। महाप्राण आपका क्या होगा,
2 4 पहला स्लाइड तो आपका दोस्तों नहीं होगा, ठीक। 3 4 5 ये भी आपका नहीं होगा, ठीक, ये भी आपका नहीं होगा। क्या बचा आपका, आप बताइए क्या बचा आपका, 2 और 4, ठीक है। आपका इसमें ये वाला बिल्कुल से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, 2 और 4। हाँ देखिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं, कौन सा घोष व्यंजन आपका कहलाएगा, घोष और अघोष। यहाँ देखिए मैं इन दोनों प्रश्नों को साथ में लेकर चलूंगा। यहाँ देखिए, ठीक, 19वां और 20वां यहाँ पर घोष कहा गया है, ठीक, यहाँ पे अघोष कहा गया है। घोष और अघोष कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका कंफर्म है कि बनेगा तो बनेगा, ठीक है। 2 नंबर आपको यहीं से मिलेगा और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। अल्पप्राण महाप्राण घोष और अघोष का जो क्वेश्चन है या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। घोष दोस्तों क्या है, घोष आपका क्या है, घोष, ठीक है, आपका छोटा है। क्या है, घोष आपका छोटा, यानी आपका 3 4 5, ठीक है। घोष आपका छोटा है। अब घोष आपका क्या, इसमें आपका एक आ एक्स्ट्रा है, यानी आपका घोष क्या है, बड़ा है, ठीक। अघोष आपका क्या है, बड़ा है। जब आपका अघोष बड़ा है तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, यानी आपका 1 और 2 आपको बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ ट्रिक हैं। घोष आपका क्या है, छोटा है, तो 3 4 5, ठीक है। इसमें उल्टा होगा, आपका छोटा है तो 3 4 5 बड़ा होगा। अघोष यहाँ बड़ा है तो इसमें आपका 1 और 2 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग क्लास ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। जो इसका पीडीएफ है, आप चाहो तो आप ये पीडीएफ पूरा प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आंसर है आपको बगल में देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक। आइए, यहाँ कहा गया है कि यमुना किस प्रकार का संज्ञा है, यमुना, ठीक है दोस्तों। यमुना कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूह या फिर भाववाचक। यहाँ यमुना की बात की जा रही कि आखिर यमुना किस प्रकार का संज्ञा है। अगर हम बात कर लें इसके आंसर की तो व्यक्ति, ठीक है। यमुना क्या है, यमुना एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। यमुना एक किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, आप बताइए। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी किस संज्ञा में आएंगे, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। महात्मा गांधी ना समूह में आएंगे ना भाव में आएंगे। अब आप बताइए किस में आएंगे, जात में नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। यह आपका ए, यानी आपका व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, जाति। अब बताइए आप लोग, ठीक है दोस्तों, जाति। देखिए, अगर नाम होगा तो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर आपका जाति होगा तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए गाय, ओके दोस्तों, गाय क्या है ये बताइए आप लोग, ठीक है। गाय आपका जाति है, ठीक है, गाय आपका जाति हो जाएगा। यहाँ देखिए, समूहवाचक संज्ञा आपका क्या होगा, लड़का, बुढ़ापा, सोना या झुंड। इसमें आपका क्या होगा, झुंड, ठीक है दोस्तों। झुंड में कई लोग होते हैं, यानी आपका समूहवाचक हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, निम्न में से द्रववाचक संज्ञा आपका कौन सा है, कक्षा, गेहूं, सेना या फिर शहर। तो दोस्तों आपका जो सेना है या समूह में आएगा, ठीक। शहर भी आपका कहीं ना कहीं आपका जो शहर है वहां आपका आएगा जात में, दोस्तों। कक्षा भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका गेहूं आएगा, क्या आएगा आपका, ठीक, गेहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, कहा गया है भाववाचक, ठीक है दोस्तों। भाववाचक क्या है, पुरुष, नदी, तालाब। भाववाचक की बात यहाँ कर रहे हैं हम दोस्तों, तो इसमें आपका पुरुष, ठीक है, पुरुष, यह आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नारी, भाववाचक संज्ञा आपका क्या है, बताइए आप लोग। नारी का भाववाचक क्या होगा, नारी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, नारी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, 8वां, अपना का भाववाचक क्या होगा, अपना का भाववाचक क्या होगा, बताइए आप लोग फटाफट। अपना का भाववाचक क्या होगा, ठीक है। शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है, शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या, यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए फटाफट आप लोग, फटाफट बताइए, ठीक है। शूद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, चलिए फटाफट आप लोग दीजिए। दूर शब्द का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दूर
शब्द का भाववाचक संज्ञा आपका कौन सा होगा? दूरता, दूरपन, दूरी। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आपका क्या होगा? दूरी। ठीक है, यहां देखिए लाल, लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब बताइए। ललाइन, ललीन, लाली या फिर ललिया? अब बताइए आप लोग फटाफट फटाफट आप बताइए लाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मैं आपको इसमें अधिक टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब बताइए। गायिका, कहां पर है गायिका? आप बताइए। गायिका, ठीक, गायिका। ठीक है, आसान था। यहां देखिए नेता, नेता शब्द का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा? शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो ये आप लोग नेता का क्या दोस्तों? ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं इसको अलग क्लास में देख लूंगा। यहाँ देखिए आप लोग फिलहाल जो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। नीचे गेहूं शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए आप लोग। गेहूं शब्द का बहुवचन दोस्तों क्या होगा? ठीक है, नैनी। गेहूं बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहु शब्द का बहुवचन आपका क्या होगा? बहु शब्द की दोस्तों आपकी बात हो रही है बहुएं। ठीक है, यहाँ देखिए चिड़िया का बहुवचन, चिड़िया का बहुवचन, चिड़िया का बहुवचन आपका दोस्तों क्या होगा? ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया ही होगा। ठीक है, चिड़िया, उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यानी बहुत सी चिड़िया होती हैं। क्लियर? तो चिड़िया का आपका चिड़िया होगा। जल का बहुवचन क्या होगा? आप बताइए आप लोग। जल का बहुवचन आपका क्या होगा? जल का बहुवचन आपका क्या होगा? ये यहाँ पे आपको बताना है। हम बात कर लें जल के बहुवचन की, तो इस आपका इसमें से कोई नहीं होगा। दाना का बहुवचन, दाना का, ठीक है, दाना का बहुवचन आपका क्या होगा? दाना का बहुवचन आपका क्या होगा? ठीक है, दाने। यहाँ देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग रूप, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या होगा? मैं क्वेश्चंस का व्याख्या नहीं करने वाला हूँ। महायश का स्त्रीलिंग रूप है, महायश का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या होगा? 19 की बात यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। महाशया। यहाँ देखिए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होने वाला है? ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, सूर्य आपका ए वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे आपका छूटने वाले में से नहीं है। यहाँ देखिए पहला बोल रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 6, 5 या फिर 7? तो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। कितने दोस्तों? 6 भेद आपके हो जाएंगे। कौन कौन से हैं बताइए आप लोग। यहाँ देखिए यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? यह आपका कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? यह कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा निश्चित वाक्य। क्या होगा आपका? निश्चय वाक्य आपका, ठीक है, हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा और वैसा है। ठीक है, जैसा और वैसा आपका क्या है? संबंध है। क्या दोस्तों? ठीक है, संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा का क्या है? संबंध है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए पुस्तक किसे चाहिए? इसमें से किसे क्या है? पुस्तक किसको चाहिए? इसमें से आपका किसे क्या है? ये यहाँ पे आपको ठीक है बताना है दोस्तों। किसे क्या है? ठीक है, प्रश्नवाचक संज्ञा है। क्या है? प्रश्नवाचक है। ठीक, क्या आपका? प्रश्नवाचक है। देखिए फटाफट, तुम स्वयं काम करो। स्वयं क्या है? तुम है, स्वयं काम करो। स्वयं आपका क्या है? निजवाचक। तो क्या है? ठीक है, निजी, स्वयं करो आप लोग। ठीक है, यह आपका निजी के अंतर्गत आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बाजार में कुछ नहीं है। बाजार में कुछ नहीं है, ये कुछ आपका क्या है? बाजार में कुछ नहीं है, कुछ आपका क्या है? अनिश्चित वाक्य है। ठीक है, तो अनिश्चित है कि कुछ नहीं है। ठीक है, बाजार में कुछ नहीं मतलब कुछ क्या होगा? आपका अनिश्चित वाक्य में आएगा। संबंध, किसी का संबंध हो। निज मतलब निश्चित हो। ठीक है, निश्चय वाक्य, हाँ कोई काम निश्चय हो। ठीक है, आइए देखिए 7वां, राम ने तुझे कलम दी। राम ने तुझे कलम दी, ये तुझे आपका क्या है? ये तुझे आपका क्या है? आप बताइए।
तुझे आपका क्या है, ठीक है, तुझे आपका उसमें क्या है, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सर्वनाम का प्रयोग किसके बदले होता है, जो आपका सर्वनाम है वह किसके बदले होता है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव। सर्वनाम का प्रयोग किसके बदले में होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम किसके बदले होता है, संज्ञा के बदले होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 9वां क्या बोल रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 2, 4, 3 या फिर 5। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा, उसमें 3, ठीक, कितने में आपके 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। ये घर आपका क्या है, ठीक है दोस्तों, घर आपका क्या है, निजवाचक है। क्या है, निजवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों कहीं ना कहीं आपका 2 से 3 क्वेश्चंस कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में बनने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम क्रिया है। एक मिनट, इसको मैं छोटा कर दूंगा कि अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सार्थक क्रिया है, ठीक है। सार्थक क्रिया यहाँ पर आपसे कहा गया है, यदि हंसना, जागना या फिर खाना, ये आप सोना, ठीक है, हंसना, सोना, जागना या फिर खाना। सार्थक क्रिया की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, ठीक है दोस्तों। खाना आपका क्या है, ठीक, खाना आपका सार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्मक क्रिया है, ठीक है, आकर्मक क्रिया आपका कौन सा है, पढ़ना, लिखना, सोना या फिर खेलना। आकर्मक क्रिया की बात यहाँ पे हो रही है, सोना, ठीक है। सोना आपका कोई भी क्रिया नहीं होता है, अरे तुम सो रहे हो, आप कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हो, ठीक है। वह खाना खा रहा है, यह वाक्य किस काल में है, वह खाना खा रहा है, वह वाक्य, ठीक, खा रहा है, ठीक है, खा रहा होगा, ठीक है, वह खाना खा रहा होगा, वर्तमान में है या फिर भविष्य में है, या भविष्य या फिर वर्तमान, ठीक है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान, ठीक, खा रहा होगा, कंफर्म नहीं है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, मोहन किताब लिखता है, किसका कर्मवाच्य, इसका कर्मवाच्य में रूपांतर होगा। मोहन किताब लिखता है, मोहन ने किताब लिखी है, ठीक है, मोहन ने किताब लिखी है। या फिर आपका क्या होगा, मोहन के द्वारा किताब लिखी गई है, मोहन के द्वारा किताब लिखी जाती है। सही बात, ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए, वह नहीं दौड़ता है, इसमें भाववाचक में रूपांतर होगा। आपको भाववाचक में इसको रूपांतर करना है, ठीक है। वह नहीं दौड़ता है, उसके द्वारा दौड़ा नहीं जाता है, उसके द्वारा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता है, उसे दौड़ना नहीं आता है। पहली बात ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। उसके द्वारा दौड़ा नहीं गया है, ये भी आपका नहीं होगा। उसके द्वारा दौड़ा नहीं जाता है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, क्या होगा, उससे दौड़ा नहीं जाता है, ठीक है। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, तुम मुझसे, अब मुझसे, ठीक है, अब मुझसे चला नहीं जाता है। इस वाक्य में किस वाक्य में है, ठीक है, यह वाक्य किस वाक्य में है, आप लोग, अब मुझसे चला नहीं जाता है, यह वाक्य किस वाक्य में है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। अब मुझसे चला नहीं जाता है, यह आपका किस में होगा, भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सोना का प्रत्यर्थ क्रिया होता है, सो जाना, सोते रहना, सुलाना या फिर सोए रहना। सोना की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, सोना की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, सुलाना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 8वां है, बोल रहा है कि वर्षा हुई होगी, यह वाक्य किस काल में है, वर्षा हुई होगी, ठीक है, वर्षा हुई होगी। ओके दोस्तों, यह आपका संदिग्ध भूतकाल में आता है। मैं उसकी मदद करता रहा, ठीक है, मैं उसकी मदद करता रहूंगा, यह वाक्य किस काल में है, मैं उसकी मदद करता रहूंगा, ठीक है, रहूंगा यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, रहूंगा, ठीक दोस्तों। यह आपका सात बोधक भविष्य आपका सी वाला होगा। उसने
किताब लिखी, उसने किताब लिखी, इसका कर्मवाच्य में रूपांतर करिए, कर्मवाच्य, ठीक है, मतलब वह कर्म करे, उसने किताब लिखी, उसके द्वारा किताब लिखी गई, उसके द्वारा किताब लिखी गई, सिंपल दोस्तों बात है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, ठीक है, उसके द्वारा किताब लिखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी काफ़ी अधिक क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चंस आपके ख़त्म नहीं हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को आप फटाफट देखना है, आपको आगे बढ़ना है। ये आपके इसके आंसर हैं, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप PDF ले सकते हैं। यहाँ देखिए, विशेषण का प्रयोग किसके बदले होता है, विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अवयव, विशेषण का प्रयोग किसके बदले होता है, ये यहाँ पे दोस्तों आपको, ठीक है, बताना है। अब बताइए इसमें आपका क्या होगा, किसके बदले होता है, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या फिर अवयव। यहाँ देखिए, केवल संज्ञा में होगा या फिर केवल आपका सर्वनाम में होगा या फिर आपका संज्ञा और क्रिया में होगा या फिर आपका संज्ञा और सर्वनाम में होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, आपने इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, ठीक है, अवयव, कहाँ पर विशेषण का प्रयोग है संज्ञा और सर्वनाम के बदले होता है, ठीक है। क्या होगा आपका, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, इसमें बुद्धि, उसमें अधिक बुद्धिमान किस अवस्था में है, ठीक है। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमान किस अवस्था में है, ये यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमान किस अवस्था में है, उत्तरावस्था में है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, दिनेश कक्षा में सबसे तेज लड़का है, इसमें सबसे तेज किस अवस्था में है, सबसे तेज, दिनेश कक्षा में सबसे तेज लड़का है, सबसे तेज किस अवस्था में है, ये यहाँ पे आपको बताना है, उत्तमा अवस्था। क्या अवस्था होगा आपका, उत्तमा अवस्था, बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा में सीता का तीसरा स्थान रहा, इसमें तीसरा क्या है बताइए आप लोग, इसमें तीसरा आपका क्या होने वाला है, इसमें आपका जो तीसरा है वह आपका क्या होने वाला है, ठीक है। पहली बात जो आपका समुदायवाचक है, ठीक है, ये तो आपका दोस्तों नहीं होने वाला है, ठीक है। अवृत्तिवाचक ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। देखिए तीसरा दोस्तों यह आपका कर्मवाचक है, क्या है, ठीक है, परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, सीता का तीसरा स्थान है, यानी इसमें आपका कर्म है, ठीक है दोस्तों। कर्म किया तभी उसका तीसरा स्थान आया, वरना वो फेल हो जाती है, यानी आपका कर्मवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर। आइए यहाँ देखिए, मेरे लिए 2 किलो घी खरीद कर लेते आना, इसमें से 2 किलो क्या है आप बताइए, इसमें से आपका ये 2 किलो क्या है दोस्तों, ठीक है। 2 किलो आपका निश्चित है, ठीक है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, यानी आपका निश्चित कि 2 किलो मतलब, ठीक है, 2 किलो, ठीक है, 2 kg मतलब 2 kg, इसमें आपका निश्चित है। उसका घर बहुत दूर है, इसमें बहुत दूर, उसका घर बहुत दूर है, इसमें बहुत दूर क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें आपका बहुत दूर दोस्तों क्या होने वाला है, मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है। कितना दोस्तों है, यह आपका निश्चित नहीं है, इसमें गणना भी नहीं है, ठीक है, इसमें क्रम भी नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपका क्या होगा, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेष, ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा क्या है आप बताइए दोस्तों, इसमें अच्छा क्या है, क्या संज्ञा है, क्या संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक दोस्तों तो नहीं है। क्या इसमें परिमाण हो कोई ना, इसमें आपका क्या गुण, ठीक है। अच्छा तो क्या है, अच्छा अच्छी क्या है, ठीक है, आपका गुण है। यहाँ देखिए, यह किताब मेरी है, यह क्या है, यह किताब मेरी है दोस्तों, यह इसमें आपका क्या होगा, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पे आपको केवल बस फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन से कराया जा रहा है, ठीक है। ये जो आपका पेपर है यह आपका फर्स्ट, यानी जो आपका पेपर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है उन्हीं के लिए है। क्लियर। जो सेकंड पेपर के लिए हैं वो जानकारी के लिए देख सकते हैं, लेकिन शायद आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस ना बने, ठीक है। या तो आपका प्रश्न या आपका था आंसर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अवयव। अविकारी शब्द आपका इसमें से क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है, अवयव। क्या होगा, अवयव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए उधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, उधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक। इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लें दोस्तों, इसमें आपका स्थानवाचक क्या होगा, इसमें आपका स्थानवाचक बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वह कम बोलता है, इसमें कम क्या है, बताइए आप लोग, इसमें कम आपका क्या है, इसमें कम क्या है, वह कम बोलता है, इसमें कम आपका क्या होने वाला है, इसमें कम आपका क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कहा गया है कि वह, ठीक है, वह किस प्रकार का अवयव है, वह किस प्रकार का अवयव है, संबंध बोधक है। देखिए वह ठीक है, किस प्रकार का अवयव है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, संबंध बोधक है या फिर आपका समुच्चय बोधक है, यह आपका विस्मयादि बोधक है, ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए पांचवा है, बोल रहा है कि दीर्घायु हो, दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अवयव है, दीर्घायु हो, ठीक है, बच्चा दीर्घायु हो। इसमें आपका क्या होगा, आशीर्वाद, ठीक है, क्या है आपका, यह है दोस्तों आपका आशीर्वाद बोधक हो जाएगा, ठीक है। पश्चात, पश्चात कौन सा संबंध बोधक अवयव है, पश्चात कौन सा संबंध बोधक अवयव है, पश्चात की बात यहाँ पे हो रही है, इसमें आपका क्या होने वाला है, ठीक है, कालवाचक, ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा संबंध बोधक अवयव है, बात कर लें सातवां का, इसमें आपका साधनवाचक, ठीक है, साधनवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक अवयव नहीं है, कौन सा संबंध बोधक अवयव आपका नहीं है, मानव। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है, विस्मयादि बोधक अवयव आपका नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या होने वाला है, विस्मयादि बोधक अवयव आपका नहीं है। विशेषण नंबर 9 की बात कर लें हम, इसमें आपका क्या होगा, सरीखा, ठीक है, सरीखा आपका नहीं होगा। निम्नलिखित में से रीतवाचक क्रिया विशेषण है, इनमें से आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण कौन सा, यहाँ पे आपको बताना है, सहसा, ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। आइए ये आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है कि संधि होता है, संधि क्या होता है, दो वर्णों के बीच, दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच या दो वाक्यांशों के बीच। संधि दोस्तों क्या होता है, संधि दो वर्णों के बीच होता है, ठीक है। यहाँ देखिए संधि के मूलतः कितने भेद हैं, संधि के मूलतः कितने भेद होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। संधि के मूलतः 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा होता है, फटाफट आप कमेंट करिएगा, नहीं पता है कमेंट करिए, मैं आपको बता दूं। अभी सबके सब संधि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 2, 4, 3 या फिर 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं, कुल मिलाकर दोस्तों आपके 5 भेद हैं। कितने हैं, 5 हैं। नाविक किस प्रकार का संधि है, नाविक किस प्रकार का संधि है, ये यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। उदाहरण कौन सा है, नाविक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अयादि संधि क्या है, अयादि, ठीक है, इसमें आपका डी वाला आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथ किस प्रकार की संधि है, दीर्घ, वृद्ध, गुण या फिर यौड़। इसमें आपका क्या हो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करनी, इसमें आपका वृद्धि हो जाएगा। हिमालय, हिमालय दोस्तों, हिमालय में किस प्रकार का संधि है, हिमालय में किस प्रकार का संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर अयादि। हिमालय में किस प्रकार का संधि है, यहाँ पे आपको बताना है दीर्घ, ठीक है, दीर्घ आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महोत्सव, ठीक है,
महोत्सव की बात हो रही है। महोत्सव किस प्रकार का संधि है? महोत्सव किस प्रकार का संधि है? दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि या फिर यण। महोत्सव किस प्रकार का संधि है? ये यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। ठीक है। स्वागत में किस प्रकार का संधि है? दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि। इसमें आपको पूरा का पूरा संधि देखने को मिलेगा। स्वागत किस प्रकार का संधि है? फटाफट आप बताइए। यण संधि। क्या है? यण संधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निराधार संधि विच्छेद करिए आप लोग। निराधार का संधि विच्छेद आपको दोस्तों करना है। अगर हम बात कर लें इसके संधि विच्छेद की दोस्तों, तो यह आपका निर प्लस आधार या तो आपका नहीं होगा, धार दोस्तों आपका होगा ही नहीं। ठीक है। आधार आपका नहीं होगा। निरह प्लस आधार। क्या होगा? निरह प्लस आधार आपका बी वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कहा गया है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद आपका क्या, यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपका राम प्लस आयन। ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्लस मित्र का संधि क्या होगा? ठीक है दोस्तों। विश्व प्लस मित्र का आपका जो संधि, वो जो संधि है वह आपका क्या होने वाला है? अगर हम बात कर लें इसके आंसर की, तो विश्वामित्र। क्या होगा दोस्तों? विश्वामित्र आपका हो जाएगा। ठीक है। आहन प्लस रात्रि का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? अहोरात्रि। ठीक है। अहन प्लस रात्रि का अहोरात्रि आपका देखने को मिल जाएगा। निर्णय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्णय का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होने वाला है? बताइए आप लोग। निर्णय का संधि विच्छेद आपका क्या होने वाला है? निर्णय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? ठीक। इसमें आपका दोस्तों निरह प्लस नय। ठीक है। इसमें आपका निर्णय बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपका क्या होने वाला है? ये बताइए आप लोग। अनाथ, नाथ। ठीक है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ आपका हो जाएगा। नीरस का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? नीरस का संधि विच्छेद आपका दोस्तों क्या होने वाला है? ठीक है। निर प्लस रस, निरह प्लस सा, रस नहीं। ठीक है। निरह प्लस रस आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निरूपम का संधि विच्छेद बताइए। निरूपम का संधि विच्छेद आपका क्या होने वाला दोस्तों? इसमें आपका निह प्लस उपम। ठीक है। निह प्लस उपम। ठीक है। यह आपका निह प्लस उपम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समास से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके समास वाले हैं, यहाँ से आपका 2 नंबर आता है। यानी जितना आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये आप मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। कुल मिलाकर आपको 3 से 4 नंबर आज की एक क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। समास होता है, तैयार लोग, समास होता है 2 वर्णों के बीच, 2 शब्दों के बीच, या फिर 2 वाक्यों के बीच, 2 वाक्यांशों के बीच। तो अभी दोस्तों हमने जस्ट इसको देखा है। ठीक है। 2 शब्दों के बीच आपका क्या होता है? समास होता है। प्रतिदिन में आपका कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपका कौन सा समास है, ये यहाँ पे आपको बताना है। समास आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है। तो प्रति प्लस दिन। ठीक है। प्रति प्लस दिन। ठीक है। इसमें आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। ठीक है दोस्तों। द्विगु समास में संख्या आता है। क्या आता है दोस्तों? ठीक है। संख्या आता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दाल रोटी, दाल रोटी में कौन सा आपका समास है? दाल रोटी में आपका क्या होगा? ठीक है। डैश 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 जहां आपको मिले वह आपका द्वंद्व समास होगा। क्या होगा तो आपका दाल रोटी में आपका क्या होगा? दिन रात में आपका क्या होगा? कुल मिला के आपका द्वंद्व समास होने वाला है। राजपुत्र। ठीक है। तो राजपुत्र राजा का पुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? यानी राजा का पुत्र। ठीक है। राजपुत्र में आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका होने वाला है। ठीक है। किस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है? किस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है दोस्तों? अव्ययभाव। ठीक है। अव्ययभाव में प्रथम पद की प्रधानता होती है। आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से पढ़ा होगा। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? यहाँ पे आपको बताना है तत्पुरुष समास। क्या होगा दोस्तों? ठीक है। तत्पुरुष समास की प्रधानता होती है।
किस समास में संख्यावाचक, ठीक है दोस्तों, किस समास में संख्यावाचक आपको देखने को मिल जाएगा। काफी आसान इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। संख्यावाचक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में आपको संख्यावाचक मिल जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। गजानन में कौन सा समास है, गजानन में आपका कौन सा समास आपको देखने को मिल जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या होगा आपका, बहुव्रीहि समास आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में आपका कौन सा समास है, कर्मधारय, तो क्या आपका ठीक है कर्मधारय आपका हो जाएगा। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न, नव आपका आ गया मतलब संख्या आ गया, संख्या आएगा तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, राम लक्ष्मण में आपका कौन सा समास दोस्तों, द्वंद्व समास आपका ठीक है हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास नहीं है, निम्नलिखित में से आपका कौन द्वंद्व समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। शताब्दी, ठीक है दोस्तों, शताब्दी आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। खट्टा मीठा, खाना खान पान, जल और वायु, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास नहीं है, अब बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास दोस्तों नहीं है, ठीक है। चौराहा, त्रिफला, ये सब आपकी संख्या है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सॉरी, इसमें आपका ठीक है 7 है, इसमें आपका 7 है, इसमें भी आपका संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए आपका 10 ग्रीव, इसमें आपका नहीं है। 15 में आपका क्या होगा, कौन सा अव्ययभाव समास है, कौन सा अव्ययभाव समास है, ठीक है। आजन्म, ठीक है, आजन्म आपका क्या है, आजन्म आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है, अव्ययभाव समास आपका कौन सा इसमें से नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम अपार, ठीक है, अपार यह आपका अव्ययभाव समास के अंतर्गत नहीं आएगा। आइए फटाफट सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका तत्पुरुष समास है, ये दोस्तों आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास आपका इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। खान पान, ओके दोस्तों, खान पान आपका समास कौन सा है ये आप बताइए, खान पान आपका समास कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास आपका कौन सा है दोस्तों, ठीक है, बहुव्रीहि समास आपका कौन सा है। आइए यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है। इतना अच्छे से जो प्रश्न है सटीक तरीकों से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बहुव्रीहि समास आपका इनमें से कौन सा नहीं है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। पितृभक्त, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हम सबका सीरीज है 5000 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पेपर के 5000 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5000 में से कहीं ना कहीं आपका 150 प्रश्न है कन्फर्म दोस्तों 100% फंसने वाला है, ठीक है। तो बस आज हम लोग कम से कम 1 घंटे के आसपास का जो क्लास है आज हम लोगों ने देखा है। बहुत जल्दी हम आने वाले हैं फिर से आपके हिंदी के नए क्लास को लेकर। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।